हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग पे, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो व्लॉगिंग की शुरुआत जो है लगभग हो रही है। कितने बज चुके हैं? 10 बज चुके हैं। और साथ में मम्मी है, पापा है उधर। और पापा लेके आए हैं अभी सुबह सुबह अमरूद काट के। और देखो ये घर के अमरूद है, कितने सुंदर लग रहे हैं, टेस्टी से दिखने में ना। और साथ में इधर ये बैठी हुई हैं, काम धाम सब निपट चुका है हमारा। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ, देखो बाहर का कितना सुंदर व्यू, जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया होगा। तो यहाँ से भाई सामने दिख रहे हैं आपको, ये धान की खेती कर रखी है पूरे, और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है भाई। क्या बोल रहे हैं? आपने ये स्वेटर क्यों पहन रखी है? मम्मी के बाल कटवा दिए, काट दिए हैं, तनु ने काटे हैं। तो हमारे घर में भाई बिना कोर्स करे भी बहुत अच्छे बाल काटती है भाई। ये देखो, ये मम्मी के बाल हुए तो पता नहीं चल रहा है, पर हमने बाल काट। और ये मायके में मेरा पहला दिन है, तो अच्छा लगा मुझे। पापा का भी पहला ही दिन है, पापा ऊपर से आ रहे हैं अभी, मतलब ताऊ जी और के घर से। तो कैसा लग रहा है आपको? मैं ऊपर से, मैं तो पहले से जमीन में हूँ। अरे ऊपर बोले तो ताऊ जी और के घर से। बगल में से बोलना नमस्कार बोलो। नमस्कार, सुप्रभात। नहीं, पापा की बात। पापा क्या बोलते हैं? मम्मी मम्मी बता, पापा क्या बोलते हैं? आप राजी को सब हम भी ठीक सो, तुम भी ठीक। अगर वाले तो बोलते ही नहीं है, हिंदी में बोलते हैं पापा तो। ढंग से बोलना पूरा जो बोलते हैं। अरे वो जो शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, बोलो। बोलियो तो मीठा भरा अमरूद खाला। मम्मी भी ऐसी है हमारी, बढ़िया हाँ ना। और इनको बड़ा देख के खाना पड़ता। हमारे खेत में नहीं हुए हमारे वाइट वाले से लगता है मुझे। तो खरगोश सब दे दे। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। खरगोश मिलते हैं ना। दोस्त आप भी खाओ। सुबह तक तो यहाँ पे बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रखा था, लेकिन अभी नज़र दौड़ाएंगे तो धूप निकल आई है, और काफ़ी सही धूप आ रखी है। ये सारे चीज़ें सूख जाएंगी हमारी। और यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, अभी बात कर रहे हैं दीदी से, बड़ी वाली से। और साथ में इधर बन रहा है दिन का खाना, जो कि मेरी बहन बना रही हैं। तो इसमें रखा हुआ है अरहर मलके की दाल, जो कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पर फिर भी यहाँ थोड़ा सा टेस्टी वाले अरहर मलका मिलते हैं, तो थोड़ा सब ज़्यादा तो टेस्ट आ जाता है, तो इसलिए वो बन रहा है। अपने यहाँ पे बने हैं मूंगफली से कुछ प्याज टमाटर वगैरह काट के ये डाल रखे हैं, ये इसने बनाया है। बाकी देखते हैं, आप थोड़ी देर में नहा धो के हम जाएंगे दूसरी जगह। तो उसके बाद आगे आपको व्लॉग में दिखने को मिलता ही रहेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ आई हूँ तो थोड़ा सा घर के अंदर तो नहीं बैठ सकती ना, थोड़ा तो आप लोगों को भी ले जाऊँगी घुमाने फिराने के लिए। और क्या क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं इतने टाइम में, ये भी दिखाऊंगी। तो घर में सब पापा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, मम्मी भी रेस्ट वगैरह कर रही है, व्लॉग देख रही हैं। और मैं और मेरी बहन जा रहे हैं मार्केट, थोड़ा सा सामान है घर का ही, तो वो लेने जाना है, क्योंकि परसों में दादाजी का श्राद्ध है। तो उसके चक्कर में जो है एक दो सामान है जो हमें लेने जाना है। और ठीक है, बाय 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 बाय। अब तो मैंने माइक लगा दिया, आप लोगों की आवाज़ भी नहीं आएगी। तो चलो, ये भी तैयार हो गई है। और कालू जी आपको व्लॉग में देखे नहीं होंगे, ये देखिए हमारे कालू जी, बूढ़ा हो चुका है अभी बहुत। जैसे मैं बात करती हूँ ना तो नजरें नीचे गई। इसकी आंखों में कुछ दिक्कत है क्या? आंखों में तो यहाँ पे मैं चेंजेस बता रही थी, देखो ये देखिए चेंजेस क्या है। अगर एक दिन अगर आप घास काटोगे तो दूसरे दिन घास उग जाएंगी, यहाँ पे ये वाला सीन है। और सबसे बड़ी बात है, ये धान हो चुके हैं यहाँ पे। और ये चीजें देखो, कब ये कब गेहूं कटे, कब धान लग गए पता भी नहीं चला। और जब गेहूं कटे थे तो शायद उसके बाद ही आई थी मैं यहाँ पे। चलो, स्कूटी तो यही चलाएगी। और अब ये मत बोलना हेलमेट नहीं पहना था। हेलमेट इसलिए नहीं पहना है दोस्तों, मेरा भाई छोड़ के आया था और हमें समझ ही नहीं आता है हम जाएं कैसे, फिर दिक्कत यही है इसके साथ। और मौसम ऐसा हो रखा है, फिर भी हम निकल रहे हैं। देखो ये पापा का एटीएम कहाँ पे?
ये उतर के चेक करिए कि इसमें तेल है या नहीं है। बाकी सामने जो घर दिख रहा है वो मेरी बुआ का घर है। और रोडों की स्थिति दे सकते हैं आप। मैं जब भी आती हूँ, अपने पापा को भी कह रही थी मैं आज सुबह ही कि यहाँ पे कभी होगा ये रोड जो हमें सही मिलेगी। ये देखो गड्ढे हो रखे हैं, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। और व्यू तो काफी अच्छा है, देख सकते हैं आप। ये देखो सुंदरता कम नहीं है यहाँ की, मतलब सुंदरता तो आपको नजर आएगी। देखो चारों तरफ इतना सुंदर वातावरण। बस ये सड़क की दिक्कत है, ये सड़क बननी चाहिए यार अब। ये सड़क मेरे दिमाग खराब कर रहा है। बाकी चलिए आप लोग भी मेरे साथ चले। ये अपने सामने में ही देख सकते हैं, ये देखिए रामलीला हो रही है और स्टार्ट भी हो गए यहाँ। मुझे लग रहा है ज़्यादा जल्दी हो गई है, बट फिर मेरी बहन ने बोला कि क्या बोला तूने? अरे ये खुला नहीं है फैन। हाँ 20 तारीख रामलीला है ही। मैंने कहा शायद 20 तारीख। अच्छा 20 तारीख दीपावली है। वो देख सकते हैं गाय भी लगे हुए हैं कतार में भाई, एक के पीछे एक। और ये पहुंच चुके हैं हम। जगह को देख के तो आप लोग कमेंट कर ही सकते हैं कौन सी जगह, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और साथ में ये देखो दोनों दोस्त आ रहे हैं। भी हम पहुंच चुके हैं कन्वाश्रम में और देख सकते हैं आप यहाँ नदी इतनी भयंकर रूप ले रखी है। और यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए हैं मछली पकड़ने के लिए। ये देखो तो नदी तो बहुत तेज बहाव में है और शायद आप तक अगर वीडियो की वॉइस आ रही होगी नदी की ध्वनि की तो ठीक है, नहीं आ रही होगी तो क्योंकि मैंने माइक यूज कर रखा है तो मेरे हिसाब से नहीं आएगी। बट देखिए जब बारिश पड़ रही होगी बीच में तो बहुत ही तेज जो है नदी का बहाव रहा होगा। अभी तो थोड़ा कम हो चुका है पहले से। बीच में मैं किसी और के भी ब्लॉग देखती हूँ ना, तो उनके ब्लॉग में देख रही थी तो यहाँ पे जो है नदी काफ़ी बड़ी हुई थी और मेरे आंखों में आंसू भी हैं। क्योंकि मैंने कहा है अक्सर जब भी मैं गाड़ी में आती हूँ तो हमेशा यही हो जाता है मेरे साथ, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं क्योंकि मैंने चश्मे वगैरह लिए नहीं है। तो देखती हूँ वहाँ, देखना कैसे निकाल रहे हैं मछलियों को। देखो पकड़ नहीं पा रहे हैं पर जाला। बाकी व्यू इतनी सुंदर जगह है यार, क्या बोलूं। चलो चलते हैं। जगह में सुंदरता है और बरसात में तो काफी सुंदर हो जाता है। बारिश के टाइम पे और ज्यादा सुंदर हो जाता है क्योंकि चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। वैसे कन्वाश्रम में ज्यादातर ऐसे ही रहता है, बिल्कुल हरियाली। और इस पुल ने और शोभा बढ़ा रखी है यहाँ की, बहुत सुंदर लगता है। शाम के समय तो बिल्कुल लोग भर जाते हैं, वो भी गर्मियों के टाइम पे। सर्दियों में तो इतने लोग आते नहीं है पर फिर भी जिनको अपनी हेल्थ से जुड़ाव है तो वो तो आते ही रहते हैं, लगा हुए मतलब। तो चलो हम आगे की तरफ चलते हैं मार्केट में, और जो काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं, उसके बाद सीधा घर पे ही मिलेंगे आपको। क्योंकि मार्केट में होता ही है यार कि इंसान थोड़ा बिजी हो जाता है अपने चीज़ों को ढूंढने में कि क्या लें और क्या नहीं। तो शायद वहाँ पे अगर होगा तो एक दो वीडियो बनाऊंगी, नहीं हो पाएगा तो फिर सीधा घर चलेंगे। वहाँ पे मुझे घनघोर जंगल के बीच दिखेंगे दो घोड़े और इसके पीछे भी एक दो घोड़े और लगे हुए हैं, पता नहीं किधर है वो, दिख नहीं रहे हैं वीडियो में। तो ये इतने प्यार से यहाँ पे घास चल रहे हैं, इनके मालिक पता नहीं कहाँ गए हैं, उनको छोड़ के गए होंगे। पहले तुम घास चल लो उसके बाद तुम इनके ऊपर लादा जाता है सामान ज्यादातर। बेचारों की हालत देखना, वैसे ही उनके ऊपर ऊपर देखना। ठीक है चलो आगे चलते हैं, हम अपना सफर तय करते हैं। और ये देखिए रास्ते और ये घनघोर जंगल। अनु कह रही है जब भी मेरे साथ आती है हमेशा बारिश होती है, और पीछे बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल धूप लगी हुई थी। लेकिन अभी यहाँ पे सामने देखिए भाई तगड़ी बारिश हो रही है और हम ये पेड़ के उसके नीचे बैठे हुए हैं। बट कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं है, ओहो, फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि बूंदे फिर भी ऊपर गिरी रही है। सामने मुझे एक पेड़ दिख रहा है, तो आप लोग बताना कि आपको भी वैसे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई छिपकली होगी। ये देखो इसका मुंह ऐसा निकला हुआ है, बड़ी सी छिपकली होती है ना एक, ऐसे ऐसा सा लग रहा है। बाकी इधर पूरा जंगल है, पूरा ये ऊपर देख सकते पूरा जंगल है। हमारे जैसे वो भी खड़े हो रखे हैं और सामने भी खड़े हो रखे हैं क्योंकि भाई बारिश लग गई है। और चलो छोटी मोटी बारिश होती तो हम फिर भी चले जाते हैं, बट बारिश बहुत तेज लग रही है, जिस हिसाब से दिख रही है ना वैसी हो नहीं रही है, इससे तेज हो रही है।
तो देखते हैं कब तक जा पाते हैं। फिलहाल तो यहीं पे खड़े हैं, पेड़ से टप 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 बूंदे गिर रही हैं। दोस्तों बारिश और तेज बढ़ गई है। अब मैंने माइक हटा दिया, अब आपको आवाज़ भी आ रही होगी, देखो। और जगह भी किस जगह पे रुके, हम थोड़ा बहुत ही बच रहे हैं बारिश से, नहीं तो बारिश की बूंदों आगे से तो ये जो लोग आ रहे हैं तो पूरा भीग के आ रहे हैं, देखो ये जा रहे हैं पूरा भीग के आ रखे हैं भाई ये। तो हम आ चुके हैं विशाल मेगा मार्ट में, और मेरी बहन ने बोला कि कैरम लेके चलते हैं, क्योंकि फ़ोन में तो हम लगे रहते हैं। तो सोच रहे हैं इनमें से कौन सा ये वाला सेम है, ठीक है, तो ये वाला लेके जा रहे हैं हम। तो ये वाला थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है। इसमें ये क्या है साथ में, अच्छा ये वो होंगे ना, ये देख ले इसके निकले हुए हैं, दूसरा ही ले जा, कोई वैसा होगा तो ये वाला ले जा। ये वाला भी अच्छा लग रहा है और ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये कितनी सुंदर लग रही है, ले जा क्वीन यही ले जा बस। तो अभी तक तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, और ये कह रही है कि हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो इससे क्या है कि हम थोड़ा सा बिजी रहेंगे, मम्मी ये खेल लिया करेंगे कभी, है ना। अब ना भैया हम मार्केट से जा ही रहे थे, वापस आ ही रहे थे, तो यहाँ पे देख सकते हो अब हमारी तेल खत्म हो गई स्कूटी की है। अच्छा हुआ कि यहीं पे भी, अच्छा हुआ कि यहीं पे भी, नहीं तो हम परेशान हो जाते हैं। परेशान तो हो जाते हैं भाई हम। और तूने चेक तो किया था कि तेल तो है। अच्छा तो भाई यही हो जाता है, चेक करके जरूर निकलना चाहिए। मीटर वीटर तो खराब होंगे, अंकित ने पूरा खराब कर रखा है। मेरे भाई ने थोड़ा सा जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां जब जाती है ना, ऊपर से यहाँ पे वो भी है, क्या बोलते हैं, जंगल वाला एरिया, तो वहाँ पे होता है ऐसा कुछ, तो फिर तो हम परेशान हो जाते हैं दोनों। हम आए हैं सोचो मत खाओ में, और वो भी इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे घर में एक बिल्ली आ गई थी, मैंने बताया नहीं होगा, तो वो यही बिल्ली है, हमने यहाँ दे दिया इनको। मम्मी ये तो मेरे को भी पकड़ रही है, उधर आने के लिए तो खोल दे इसको। आने का रीज़न यही था कि जो बिल्ली थी थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे, और खाने का तो सच बोलूँ बाहर इतना अच्छा नहीं है मेरी अब, क्योंकि मैंने इतना खा चुका है कि अब इच्छा ही नहीं हो रही है। बाकी भीड़ भी काफ़ी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये देखिए कॉलेज की लड़कियाँ, स्कूल की लड़कियाँ यहाँ पे आ रखी हैं, और इनको देख के अपना दिन याद आ रहा है कि हम भी कभी ऐसे आया करते थे, बट अब वो दिन बहुत दूर जा चुके हैं। अब तो दोस्त तो दिखने ही मुश्किल हो गए हैं, तो ये वाले दिन तो नामुमकिन है। मेरे को लग रहा है बंदर वंदर आ रहे हैं। बाकी ठीक है, जब आए गए थे हम, बिल्ली वो बैठी हुई है, ये देखिए। तो बस अभी थोड़ा बहुत खा पी के उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और जब हम आ रहे थे तब तो झमाझम बारिश हुई थी। अभी जो है धूप निकली हुई है, तेज़ धूप निकली हुई है, देखा ये पहले से क्लीन करें। हाँ गंदा बहुत कर रखा भाई। सबसे पहले आ चुके हैं यहाँ पे स्प्रिंग रोल, तो देखते हैं टेस्ट करके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने बाहर का सच में नहीं खाया। बढ़िया हो रहा है। साथ में मोमोज आ चुके हैं, और इसने भाई, वैसे इसकी हिम्मत नहीं होती है बाहर किसी से कुछ भी पूछने की, लेकिन वो भैया जो ये लेके आए हैं, उसने स्पेशली उनको खड़ा करके पूछा है कि भैया बिल्ली को दूध दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। वो कह रहा नहीं नहीं बहन जी दे रहे हैं। तो उनको पता नहीं था ना कि ये बोला कल ही आई है, तो ये परेशान कर रही है हमें, अंदर किचन विचन में आ जा रही है बार बार। तो कह रही कि दिया तो है हमने, पर लेकिन खाना वाना नहीं दिया, शायद मेरे को लग रहा है कि दूध नहीं दिया है। दूध के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं ना, पता चल जाता है इंसान कब झूठ बोल रहा है कब सच बोल रहा है। तो ये लीजिए मोमोज खाइए आप लोग भी, ये दोबारा देने चलेगी उसको। ये कह रही कि अगर खरगोश नहीं होता तो मैं इसको पाल लेती, क्योंकि खरगोश, इसके रहने से खरगोश बहुत ज़्यादा डर रहा था, और ये बिल्ली अचानक ही आई है हमारे घर में, पता नहीं कहाँ से। तो
ये थोड़ा सा दयालु है ना जानवर के प्रति, आप सभी को तो पता ही है, काफ़ी टाइम से जुड़े हो आप लोग मेरे साथ, तो पता ही होगा कि जानवर प्रेमी ज़्यादा है, तो इसलिए लगी रहती है उनकी सेवा में। ये देखो ये बिल्ली काटती है। उन्होंने बोला होगा ना बच्चे छेड़ रहे होंगे। हाफ स्प्रिंग रोल हाफ मोमो। यार बिल्ली मत ले जाना, ये ले लेना। हाँ यही के लिए यहाँ खा रहा है खाना, हमारे घर पे तो खाता ही नहीं था। बिल्ली मत ले जाना, भैया कह रहे बिल्ली मत ले जाना की। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक हम बिल्ली लेने आए हैं, बल्कि यहाँ पे तरह तरह के जानवर हैं। ये देखो यहाँ पे ये भी हैं, आगे खरगोश वगैरह भी हैं, अंदर ही हैं ये सारी चीज़ें, और ये तो बाहर ही रहते हैं। तो इसने बोला कि यहाँ पे केयर भी हो जाएगी इनकी, और जानवरों के बीच रहेगा तो थोड़ा समझदार और बन जाएगा। इनको देखना ऐसे जोड़े लेके जा रहे हैं। घर पे पहुँच चुके हैं और जो सामान लेके आए हैं वो दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं। हम ज़्यादातर घर के लिए ही लेके आए हैं, अपने लिए मैं तो कुछ लेके नहीं आई, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पे ज़्यादा हाई रेट है बजाय हाँ के। बट इसने एक कुर्ती ली है जो कि मेरी पसंद की है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसी लगेगी है, ठीक है। तो चलो एक एक करके पहले इनको खोलते हैं। घर के ही सामान है ज़्यादातर, तो ये तू ओपन करेगी मैं ओपन करूँ? तो सबसे पहले मैंने अपने लिए तो ये पाउच लिया है, दिखाना पैसे वैसे कुछ नहीं है इसमें। दिखा, तो मैंने ये अपने लिए पाउच लिया है, इसमें लिपस्टिक वगैरह आ जाएगी, तो मेरे को ये चाहिए ही चाहिए था और अच्छा भी है। ये देखो मस्त है, 100 रुपीज़ में ये। और साथ में ये साबुन इनके लिए, ये लाइफ बॉय लेके आए हैं। और क्या चीज़ आई है, ये मैंने अपने लिए शैम्पू लिया है ट्रेसमी का, तो वहाँ से मैं लाई नहीं थी, हाँ लेके आई हूँ। रुक जा मम्मी मैं बता रही हूँ सारी चीज़ें। तो ये शैम्पू है जो कि मैं लेके आई हूँ, मुझे चाहिए था और वहाँ से मैं लेके नहीं आई थी, तो इसलिए। साथ में घर के लिए ये मसाला रेड चिली, और यहाँ पे सेंसोडाइन का ब्रश लेके आई हूँ क्योंकि मैं वहीं भूल गई हूँ, और राहुल जी ने मुझे स्पेशली बोला था कि हर चीज़ देख के जा, बट मैं भूल गई फिर। साथ में ये है अपना, जैसे इसमें चम्मच वगैरह ये चीज़ें रख दो। चम्मच तो क्या है, चाकू वगैरह रखने के लिए है, तो ये किचन के सामान के लिए जो कि यूज़ आ जाएंगे। और ये ऐसा है ना कि स्टील का ही लिया मैंने, क्योंकि इसमें क्या है कि धुल भी जाएगा आसानी से और चमक भी रहती है। स्टील वाले धुल के अच्छे भी लगते हैं और फिर ऐसे ही रहता है, तो इसलिए ये वाला बढ़िया है। तो ये चम्मच है जो कि इनकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा थी घर पे, तो इसलिए चम्मच भी लेके आए। मम्मी के लिए शैम्पू, ये मम्मी ना भाई बोलने में लगी है, मैं कब से बोल रही हूँ चुप हो जा 2 मिनट के लिए। तो ये मम्मी के लिए लेके आए हैं, पर मम्मी के बाल लाल हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो ये ब्लैक करने के लिए है। ये पर्स इसके लिए है क्योंकि ये जब मार्केट वगैरह जाएगी तो ज़्यादा सामान इसके अंदर आ सकता है, तो इसलिए हम ये वाला लेके आए हैं ताकि फुल सामान आ जाए इसके अंदर। और ये लेके आए हैं हम कंटेनर सेट ऑफ 3 199 में क्या ही मिलेगा, तो इसलिए बेस्ट था ये। और मुझे इसलिए भी बेस्ट लगा क्योंकि ये जो इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं ना ये ढक्कन लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही सुंदर है। क्या ये 200 का है, ये 150 का। अच्छा मिला ये 200 का है। नहीं 70 का। और इसके साथ ही हम एक और चीज़ लेके आए हैं, मसाले वगैरह रख, तो ये मसाले वगैरह रखने के लिए। और ये सेट भी हमें लगभग कितने का पड़ा होगा ध्यान भी नहीं है, अब क्या आएगा? जितने का ही पड़ा होगा, बट इसमें नमक मिर्च मसाले आराम से आ सकते हैं, तो ये इसलिए। और साथ में ये है हमारा पायदान जो कि बहुत ज़रूरी है किचन के सामने रखने के लिए, और ये मेरी पसंद का है लगभग, मतलब इसमें जितने सामान दिख रहे हैं आपको मेरी पसंद के ही दिख रहे होंगे। ये भी मेरी पसंद का है, ये भी मेरी पसंद का है। मुझे ये चीज़ें थोड़ा लेने में बहुत मज़ा आता है, घर की चीज़ें ना, और ये भी सब मेरी पसंद के हैं। और ये छन्नी भी, ये भी मेरी पसंद का है। मैंने इसको बोला कि ऐसा वाला ले ले क्योंकि ये धुल जाते हैं, अच्छा भी लगता है। ये बाप रे। साथ में ये चादर लिया है, कुर्ते के कपड़े नहीं है,
ये चादर लिया है और मैंने इसको बोला डार्क कलर ही रख, क्योंकि हम हमेशा इस घर के लिए, मैं जितना भी पहले लेके आती थी तो हमेशा डल ही कलर होते थे, और इसलिए मैंने इसको बोला कि थोड़ा सा डार्क कलर रख दे, क्योंकि घर पे हमारा हल्का कलर है। चीज़ और दिखा देते हैं। अरे ये भी तो है, हम तो भूल गए। ये बर्तन धो के रखने वाला है यार, यहाँ पे बहुत बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए ये लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। मतलब ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि घर का ही सामान है जो कि यूज़ में है। और ये कैरम लिया है हमने आपने देख लिया है अभी कि कितना सामान हम लेके आए हैं, और इसके बाद जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, ताई जोर से मिल लेते हैं क्योंकि उनसे भी मिले नहीं है। तो मैं जाती हूँ, पहले ऊपर जाती हूँ और उनसे मिल के आती हूँ। ये सामान ये रख देगी जहाँ रखना होगा, इनकी जगह जहाँ पे है। तो दोस्तों व्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है। बाय बाय। बाय। ओके।